बड़ी खबर जनपद देवरिया के नगर पंचायत भाटपरानी से। हमारे जिला संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। नगर पंचायत में नाली निर्माण कार्य में हो रहे भेदभाव एवं अतिक्रमण के खिलाफ सभासद अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर। आपको बता दें कि सभासद आदित्य सिंह उर्फ मोनू ने मांग किया है कि नाली निर्माण कार्य में हो रहा भेदभाव तत्काल रोका जाए और कार्य की निष्पक्षता से कराया जाए। गरीब एवं असहाय व्यक्तियों के साथ अन्याय न हो और उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में किसी भी निर्माण कार्य को न रोका जाए। किसी भी वर्ग, जाति या स्थिति का व्यक्ति हो, सभी प्रकार के अतिक्रमण को निष्पक्षता से शीघ्र हटाया जाए। उक्त के संदर्भ में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय कुमार गुप्ता ने मीडिया को बताया कि जी सर, अपना पद के साथ परिचय देने का प्रयास करें। जी, मैं आदित्य सिंह मोनू, वार्ड नंबर 1 का सभासद, नगर पंचायत भाटपरानी से। अच्छा सर, आप आमरण अनशन अपने ही नगर पंचायत के विरुद्ध कर रहे हैं, क्या कारण है सर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कारण यह है कि नगर पंचायत भाटपरानी में दुर्गा मंदिर से थाना मोड़ तक नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। नाले के निर्माण कार्य में भेदभाव किया जा रहा है। किस तरह का भेदभाव हो रहा है सर? अगर जो नगर पंचायत से नज़दीक है, थोड़ा सा उसका संबंध अच्छा है, उसका 1 इंची का नुकसान नहीं होने वाला है। जिसका संबंध ठीक नहीं है, अगर उसके आगे थोड़ा ज़मीन छूटा हुआ है पार्किंग स्पेस के लिए, तो दबा के जेसीबी से कोड़ के नाली बना दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही मजबूत लोग से मुलाकात हो गई तो उस नाली को नागिन डांस करा दिया जा रहा है। अच्छा सर, ये जो आपने नगर पंचायत अध्यक्ष से बात किया था इस विषय पर? जी, हमने वार्ता किया था उनसे और अपने ईओ साहब से भी वार्ता किया था, लेकिन कुछ ऊपरी प्रेशर की वजह से। प्रेशर की बात कर रहे हैं, किस तरह का प्रेशर है? कुछ ऊपरी दबाव के कारण नगर पंचायत सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। हमको तो अभी तक यही लगा है। जैसे आप ऊपरी दबाव की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का दबाव है? किसी अधिकारी के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा? अधिकारी का भी दबाव हो सकता है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि नगर पंचायत से जो करीबी है उसका नुकसान नगर पंचायत नहीं करने वाला है। यानी अन्य लोगों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। आपके कहने का तात्पर्य यही? अन्य लोगों का अगर पड़ जा रहा है, जैसे कमजोर वर्ग, व्यवसायी वर्ग, उनका जबरन तोड़ दिया जा रहा है। उनका दुकान डिस्टर्ब हो जाए, 2-4-10 दिन उनकी दुकान न चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नगर पंचायत को। इसीलिए हमने भेदभाव का आरोप लगाया है, और जब तक यह भेदभाव होगा तब तक मेरा आमरण अनशन निरंतर जारी रहेगा, चाहे मेरी प्राण क्यों न निकल जाए। पूरे 24 घंटे हो गए। कोई आया था कि नहीं? कोई अधिकारी में? अभी तक कोई नहीं आया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से? हम जिलाधिकारी महोदय से यही चाहते हैं कि जिस तरीके से उनका अभियान चल रहा है कि मुख्य मार्गों के किनारे जो पटरी कब्जा कर रखे हैं जिन लोगों ने, वो खुद ही छोड़ दें, अन्यथा की दशा में नगर पंचायत द्वारा कार्रवाई करके या नगर पालिका द्वारा कार्रवाई करके वो अतिक्रमण हटवाया जाए। डीएम साहिबा का आदेश भी है, उन्होंने खुद वीडियो जारी करके बोला भी था। और हम यही चाहते हैं एकदम बिल्कुल पारदर्शिता हो, भेदभाव ना हो, गरीब अमीर ना देखा जाए। गरीब का टूट रहा है तो अमीर का भी टूटे, नहीं तो देखिए, धरातल पे काम हम लोग करते हैं। धरातल पे काम जनप्रतिनिधि करता है, न कि ईओ साहब आके करेंगे, न कि ऊपरी अधिकारी आके करेंगे। कल तो नगर पंचायत के कर्मचारी वो माइक से अनाउंस कर रहे थे। नहीं, अनाउंस कर रहे थे, लेकिन जब चूना गिर रहा था तो देखिए कुछ ही दूरी तक चूना गिरा, लेकिन जब आगे कोई मजबूत व्यक्ति मिला तो वो चूना गिरना बंद हो गया। नगर पंचायत के कर्मचारी भी डर के माहौल में है। तो क्या चाहते हैं अपने उच्च अधिकारियों से? मैं यही चाहता हूं कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अवैध निर्माण कार्य हटवाया जाए। जी, धन्यवाद। जी सर, पद के साथ परिचय देने का प्रयास करें सर। जी, मैं अमित सिंह, ईओ नगर पंचायत भाटपरानी।
अच्छा सर, आपके नगर पंचायत भाटपरानी में वार्ड नंबर 1 के सभासद मोनू सिंह आमरण अनशन में बैठे हुए हैं सर। 24 घंटा के समय हो गया है और अभी तक कोई कार्रवाई नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं माननीय सभासद जी से बात किया हूँ सुबह ही ना, उनका हाल चाल लिया हूँ उनसे। मतलब मैंने पूरी तरह आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी नियम कानून से बंधे हुए हैं। जो जितना उचित हमसे सहयोग हो सकता है हम करेंगे। और पहले तो यही हम अभी आग्रह भी किए हुए हैं कि वो अतिशीघ्र जो अपना अनशन समाप्त कर दें, फिर बैठ के मिलकर जो हो सकता है, जितना संभव हो सकता है हम लोग उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, भेदभाव का वो आरोप लगा रहे थे। नहीं देखिए, ये भेदभाव का आरोप गलत है, क्योंकि हम लोग एक नियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि हमको पहले है कि उसमें 3 नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही किसी का जो निर्माण कार्य हम लोग उस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि उनको एक नोटिस जा चुकी है, दूसरी नोटिस आज पहुँच जाएगी। धीरे 3 नोटिस होने के बाद अगर वो स्वतः नहीं हटाते हैं तो नगर पंचायत द्वारा हटाया जाएगा और साथ साथ उनके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा। जी सर, धन्यवाद। जी सर, अपना पद के साथ परिचय देने का प्रयास करें सर। मैं अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ, विजय कुमार गुप्ता नाम, नगर पंचायत भाटपरानी से। भाटपरानी। सर, आपका एक सभासद वार्ड नंबर 1 मोनू सिंह आमरण अनशन पर बैठे हैं सर। क्या कारण रहा है कि आमरण अनशन में बैठे हैं सर? वो वार्ड नंबर 1 के सभासद हैं मोनू सिंह, जो कि नाला निकास के लिए वहाँ बन रहा है। आगे कुछ कठिनाइयाँ आ रही है, जिस कठिनाइयाँ के क्रम में शासन को और जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को सबको अवगत कराया जा चुका है। तो सर, उसके बाद से नगर पंचायत के द्वारा अनाउंस भी हो रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ जाने के बाद से कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। कार्य आपके नाली का चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में हर जगह जहाँ जहाँ रास्ता अतिक्रमण है, सड़क जाम न होने पाए, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में यह सूचना जारी की गई है। शासन की भी मंशा है कि रास्ता साफ रहे और कहीं अतिक्रमण न हो। और इसी क्रम में हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी बैठे थे, जिसके क्रम में वहाँ तय हुआ है कि पहले प्रचार प्रसार करा दिया जाए। 2 दिन का समय दिया गया है। 28 तारीख को जहाँ पर अतिक्रमण है, तमाम ऐसे जगह हैं कि जहाँ नाला बन गया है, पुनः उस पर अतिक्रमित कर लिया गया है। छज्जा आदि डाल करके लोग अतिक्रमण किए हैं, उसको क्रम में हटाया जा रहा है। अच्छा सर, भेदभाव का भी आरोप लग रहा है, इसका क्या मुख्य कारण रहा है? भेदभाव का कोई आरोप नहीं है, कहीं ऐसी बात नहीं है कि कहीं भेदभाव की बात है। वह जो रुका हुआ है किसी अवरोध के कारण, उस अवरोध के लिए हमारे पास जो संसाधन है, कोई भी कार्य को तोड़वाने के लिए एक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होती है, उसकी पैमाइश कराई जाती है। लेखपाल और कानून को पैमाइश करते हैं और रिपोर्ट देते हैं। चूँकि वह PWD का सड़क है, PWD विभाग को भी लिखा जा चुका है कि वह सीमांकन करे। संबंधित विभागों से सहयोग लेकर के आगे की रणनीति जो भी तय होगा हम लोग तय करेंगे। अच्छा सर, नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को आमरण अनशन करना पड़ रहा है, ये कितनी शर्म की बात है? इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़े सा सभासद जी, लिखा पढ़ी में समय दिया जाता है और उनकी मांगे, हर आदमी को अपना समाज में बोलने का हक है। उसी क्रम में वो बोल रहे हैं, मैं रोक नहीं सकता हूँ। जो भी जेन्युइन मांगे हैं, उन मांगों को जहाँ तक होगा वह निश्चित ही पूरा किया जाएगा। इस क्रम में संबंधित आज भी अधिकारियों से बात हुई है, जिलाधिकारी से बात हुआ है, लेखपाल से बात हुआ है, कानूनगों से बात हुआ है, सब लोगों से बात हुआ है। कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। थोड़े सा धैर्य आप लोग रखें, अभी सब समाधान हो जाएगा। जी, धन्यवाद।